तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरामेडिकल प्लस पॉइंट। तो आज हम लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि एलएफटी के एमसीक्यूज देखेंगे। टोटल हम 20 एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो है वो पार्ट फर्स्ट रहने वाला है एलएफटी का, और इसमें टोटल हम 20 के आसपास एमसीक्यूज देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के, और इसके बाद हम पार्ट 2 पे आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी टिपिकली इंक्लूड द मेजरमेंट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो, ये जो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन जो है वो सही रहता है, बाकी के सारे रॉन्ग रहते हैं। इस एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि एक ऑप्शन जो सही रहता है, बाकी के सारे रॉन्ग रहते हैं। लेकिन हम यदि क्वेश्चन की तरफ देखें तो उसमें एक ऑप्शन गलत रहता है, बाकी सारे सही रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी टिपिकली इंक्लूड द मेजरमेंट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से लीवर फंक्शन टेस्ट में से जो मेजरमेंट है उनमें से एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो मेजरमेंट कौन कौन से लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं? एएलटी आता है, सीरम एल्बुमिन आता है, एएसटी आता है। एमाइलेज ये रॉन्ग आंसर होगा, लेकिन राइट आंसर यही है। एमाइलेज जो है वो पैनक्रियाटिक फंक्शन में आता है, पैनक्रियाटिक टेस्ट में आता है सीरम एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, विच एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर लीवर डैमेज। इसमें एंजाइम की बात आ रही है और उसके बाद है विच एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर लीवर डैमेज, यानी कि लीवर डैमेज में कौन सा एंजाइम मोस्ट स्पेसिफिक रोल अदा करता है। तो एएलटी है, एमाइलेज है, क्रिएटिन काइनेज है, एएसटी है। देखो एएलटी, इसका आंसर होगा एएलटी, एलेनिन ट्रांसएमिनेज। इसका सही आंसर क्या है? एलेनिन ट्रांसएमिनेज, एलेनिन ट्रांसएमिनेज, ठीक है। इसका आंसर सही है एलेनिन ट्रांसएमिनेज। अब एएलटी को हम बोलते हैं एसजीपीटी। एसजीपीटी की फुल फॉर्म होगी, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखें हम, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन एलएफटी इंडिकेट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिवेटेड लेवल्स ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन एलएफटी इंडिकेट, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट में यदि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो हम कौन सी डिजीज है या फिर कौन से ऐसा पैरामीटर है जिसको हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करेंगे हम? लीवर फेलियर को इंडिकेट करेंगे, हीमोलाइसिस को इंडिकेट करेंगे, गाल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करेंगे, हेपेटाइटिस को इंडिकेट करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हीमोलाइसिस, यानी कि जब हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है तो पर्टिकुलर उसको हम डिजीज को इंडिकेट करते हैं हीमोलाइसिस, यानी कि हीमोलाइसिस में हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हीमोलाइसिस में आरबीसी सेल्स का ब्रेक डाउन होता है, आरबीसी सेल्स का लाइसिस होता है या ब्रेक डाउन होता है, इसके कारण हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखें हम कि ए डिक्रीज इन सीरम एल्बुमिन लेवल्स इंडिकेट, यानी कि यदि सीरम एल्बुमिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो तो कौन सी डिजीज को इंडिकेट करेंगे हम, या फिर कौन से ऐसा पैरामीटर है जिसको हम इंडिकेट करेंगे। तो इसमें लीवर डिसइंफेक्शन है या पैनक्रियाटाइटिस है या किडनी फेलियर है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। देखो सीरम एल्बुमिन पैरामीटर आता है हमारा एलएफटी में, ठीक है। तो पैनक्रियाटाइटिस तो होगा नहीं, किडनी फेलियर भी नहीं होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा लीवर डिसइंफेक्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? लीवर डिसफंक्शन। क्योंकि सीरम एल्बुमिन जो है वो सिंथेसाइज होता है लीवर में, ठीक है। तो सीरम एल्बुमिन कहां सिंथेसाइज होता है? हमारा लीवर में, सिंथेसाइज बाय लीवर। तो ये लीवर में सिंथेसाइज होता है, इसलिए हम लीवर डिसफंक्शन, इसका आंसर सही होगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम देखें, हमारा पांचवा क्वेश्चन कहता है कि इन लीवर फंक्शन टेस्ट एन एलिवेटेड डायरेक्ट बिलिरुबिन इंडिकेट्स। लीवर फंक्शन टेस्ट में यदि डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिल रहा है या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिल रहा है तो कौन सी डिजीज को इंडिकेट करेंगे, कौन सा सिस्टम है उसको इंडिकेट करेंगे। हीमोलाइसिस है, हेपेटोसेलुलर इंजरी है,
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है या पैनक्रेटाइटिस है। देखो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमारा हमने दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखा था, यदि इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है तो हम हीमोलाइसिस को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आएगा कि यदि डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है तो इस क्वेश्चन को रट लो, इसमें आएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। यदि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है तो उसमें हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाले केस में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस डिजीज हो सकती है। अब क्यों ऐसा होता है, या कोई लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है, या ब्लॉकेज कुछ हो गई है, ठीक है, तो इस कारण से ऑब्स्ट्रक्शन से ब्लॉकेज से बाइल कैन नॉट बी सीक्रेटेड, बाइल का सीक्रेशन नहीं होगा। और यदि बाइल का सीक्रेशन नहीं होगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस हमें डिनोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच एंजाइम इज ऑफन एलिवेटेड इन अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो बढ़ा हुआ मिलता है अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है ये। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज है उसमें बढ़ा हुआ मिलता है। एल्कलाइन फॉस्फेट है, इसकी एवरीथिंग नहीं है, ये है FG, इसको ALT बोलो आप, है ना, टाइपिंग मिस्टेक सकती है। एल्कलाइन फॉस्फेट है, ALT है, या GGT है, या एमाइलेज है। तो इसका आंसर होगा हमारा GGT, यानी कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। यदि GGT पर्टिकुलर LFT में बढ़ा हुआ मिलता है तो हम डिनोट करेंगे अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज को। यदि किसी पेशेंट का वो अल्कोहल इंटेक कर रहा है और उसका लीवर डैमेज है तो हम सबसे पहले हम टेस्ट कराएंगे GGT। वैसे हम पूरी LFT कराएंगे लेकिन पर्टिकुलर हम GGT पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, अल्कोहल वाले के अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज में GGT क्यों बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बाइल डक्ट डिसफंक्शन, बाइल डक्ट जो होती है वो डिसफंक्शन हो जाती है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इस कारण से GGT बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। बाइल डक्ट डिसफंक्शन के कारण हमारा GGT बढ़ा हुआ मिलता है अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज में। सातवां क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर एंजाइम ALT एलेनिन ट्रांसएमिनेज। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ALT यानी कि FGPT, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, और FGOT की फुल फॉर्म होगी P की जगह ऑक्सिलेट, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर एंजाइम ALT एलेनिन ट्रांसएमिनेज। ALT का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ग्लाइकोजन स्टोरेज है, बिलिरुबिन एक्सक्रेशन है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका राइट आंसर है एमिनो एसिड मेटाबोलाइज्म, ठीक। क्यों, क्योंकि ALT जो है वो मार्कर ऑफ द लीवर सेल इंजरी, मार्कर ऑफ द लीवर सेल यानी कि हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स सेल इंजरी, ठीक है। तो ALT जो मार्कर है वो लीवर सेल यानी कि हिपेटोसाइट्स इंजरी का मार्कर है। तो इस चक्कर में हम अमीनो एसिड मेटाबोलाइज्म इसका जो है फंक्शन होता है। ALT बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है लीवर के। लीवर यदि डैमेज होता है, कोई प्राइमरी इंजरी होती है तो सबसे पहले हम FGPT यानी कि ALT हम करते हैं, क्योंकि वो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ALT का वो होता है एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म वो करता है, ठीक है। और उसके बाद वो मार्कर ऑफ द लीवर सेल यानी कि हिपेटोसाइट्स इंजरी का सबसे फर्स्ट मार्कर भी है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन की तरफ हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू इवेल्युएट सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर का सिंथेटिक फंक्शन के लिए हम निम्न से कौन से टेस्ट को हम इंडिकेट करते हैं, कौन से टेस्ट की हम तरफ हम जाते हैं, एमाइलेज या ALT या AST या प्रोथ्रोम्बिन टाइम। देखो अब इसमें आ चुका है सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर। सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर में आएगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT, तो इसका राइट आंसर होगा PT यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो सिंथेसाइज करता है क्लोटिंग फैक्टर को, क्लोटिंग फैक्टर को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू इवेल्युएट सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर। निम्न में से लीवर का सिंथेटिक फंक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, उसका आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, क्योंकि ये क्लोटिंग फैक्टर वाली मार्कर है, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करता है PT। अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवा, एलिवेटेड एल्कलाइन फॉस्फेट ALP लेवल्स इन LFT आर टिपिकली इंडिकेटिव ऑफ,
यानी कि एल्कलाइन फॉस्फेट यानी कि ALP यदि लेवल जो है वो LFT में बढ़ा हुआ मिलता है तो कौन सी ऐसी डिजीज है या फिर कौन सा ऐसा पैरामीटर्स है जिसकी तरफ हम इंडिकेट करेंगे। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ। LFT में यदि ALP बढ़ा हुआ मिलता है तो कौन सा इंडिकेट करेंगे हम, कौन सा टिपिकली इंडिकेट करेंगे हम पैरामीटर्स को। देखो किडनी फेलियर, बोन डिजीज, लीवर डिसफंक्शन और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या हार्ट डिजीज। यदि ALP बढ़ा हुआ मिलता है LFT में तो किडनी फेलियर का तो कोई मतलब ही नहीं है। बोन डिजीज हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे फर्स्ट आ रहा है कि इसमें सबसे पूछा गया है कि टिपिकल इंडिकेटिव ऑफ। टिपिकल यानी कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो पहला है, पहला पॉइंट होता है, जो पहला होता है उसकी तरफ इंडिकेट करेंगे। उसके बाद हार्ट डिजीज कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन यदि लीवर का नाम आ जाए ऑप्शन में तो आप इसको शुरू करेंगे, तो आप इसको आंसर करेंगे लीवर डिसफंक्शन और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर होगा कि लीवर डिसफंक्शन और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अब सेकंड इसका आंसर होगा बोन डिजीज। यदि ALP यदि लीवर में बढ़ा हुआ मिलता है तो किस कारण से बढ़ा हुआ मिलता है, या तो कोई बोन डिसऑर्डर है, बोन डिसऑर्डर हो सकता है, या बोन टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरा है लीवर डिसफंक्शन, ठीक है, और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो वैसे दोनों में ही करते हैं, लेकिन प्राइमरी आपसे टिपिकली पूछा गया है तो प्राइमरी इसका आंसर होगा लीवर डिसफंक्शन और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। वैसे इसके दोनों हैं, बोन डिसऑर्डर में बढ़ा हुआ मिलता है ALP और लीवर डिसफंक्शन में बढ़ा हुआ मिलता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कॉमनली एलिवेटेड इन बोथ लीवर एंड बोन डिजीज। अब देखो ये क्वेश्चन आपका टिपिकल इंडिकेटिव था, यानी कि एक आंसर पर जोर दिया गया है, प्राइमरी पर जोर दिया गया है, ठीक है। 10वां जो क्वेश्चन वो क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज कॉमनली एलिवेटेड इन बोथ लीवर एंड बोन डिजीज। इसमें पर्टिकुलर लीवर एंड बोन डिजीज के बारे में पूछा गया है। तो लीवर एंड बोन डिजीज में आएगा ALT लीवर में होता है, GGT लीवर में, AST लीवर में। तो एल्कलाइन फॉस्फेट ये ऐसा पैरामीटर है जो लीवर और बोन डिजीज दोनों में ही एलिवेटेड रहता है, दोनों में ही देखने को मिलता है। और एल्कलाइन फॉस्फेट जो है बाइल डक्ट में भी प्रेजेंट होता है। यदि बाइल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस वाले केस में भी ALP बढ़ा हुआ मिलता है। 11वें क्वेश्चन की तरफ हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए टिपिकल लीवर फंक्शन टेस्ट पैनल। निम्न में से लीवर फंक्शन टेस्ट में से कौन सा नहीं आता है, ठीक है। तो टोटल प्रोटीन इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट में आता है, सीरम एल्बुमिन लीवर फंक्शन टेस्ट में आता है, बिलिरुबिन लीवर फंक्शन टेस्ट में आता है, तो सीरम ग्लूकोज नहीं आता। तो इसका राइट आंसर होगा सीरम ग्लूकोज, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, इन लीवर फंक्शन टेस्ट एलिवेटेड AST लेवल्स आर कॉमनली सीन इन। AST मतलब SGOT यानी कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमिनेस, ठीक है। यदि लीवर फंक्शन टेस्ट में यदि AST बढ़ा हुआ मिलता है तो कौन से ऐसा डिजीज है या फिर कौन सा सिस्टम है उसको इंडिकेट करेंगे। पैनक्रेटाइटिस का कोई मतलब नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म का कोई मतलब नहीं है, रीनल फेलियर का कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस यानी कि लीवर डैमेज, उसमें भी एक इन्होंने कंडीशन रख दी कि हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस वाले पेशेंट में AST का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। 13वां क्वेश्चन है, सीरम एल्बुमिन इज एन इंडिकेटर ऑफ। सीरम एल्बुमिन इंडिकेटर है किसका, किडनी फिल्ट्रेशन का नहीं, मसल ब्रेकडाउन का नहीं, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन का नहीं। तो सीरम एल्बुमिन इंडिकेटर है लीवर सिंथेटिक फंक्शन का, लीवर का सिंथेटिक फंक्शन का वो सीरम एल्बुमिन इसका इंडिकेटर है। अब सीरम एल्बुमिन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बढ़ा हुआ मिलता है, क्रोनिक लीवर डैमेज है यदि, उस वाले कंडीशन में सीरम एल्बुमिन इंडिकेट करता है। सीरम एल्बुमिन हम उसको टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एसोसिएटेड विद ए प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोमिंग टाइम PT। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रोथ्रोमिंग टाइम PT बढ़ा हुआ मिलता है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, लंबा, बढ़ा हुआ, ठीक है, ये लंबा समय बढ़ा हुआ। तो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें प्रोथ्रोमिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलता है, नेफ्राइटिस में नहीं हो सकता, हाइपरलिपिडेमिया में नहीं हो सकता, हिमोलाइटिक एनीमिया में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा हिपैटिक सिरोसिस, यानी कि हिपैटिक सिरोसिस वाली कंडीशन में
प्रोथ्रोम्बिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलता है। क्योंकि हिपेटिक सिरोसिस वाली कंडीशन में इम्पेयर्ड लीवर सिंथेटिक फंक्शन यानी कि हिपेटिक सिरोसिस वाली कंडीशन में इम्पेयर्ड लीवर सिंथेटिक फंक्शन, लीवर का सिंथेटिक फंक्शन जो है बिगड़ा हुआ रहता है। इस कारण से पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि इम्पेयर्ड लीवर सिंथेटिक क्लोटिंग फैक्टर्स, यदि क्लोटिंग फैक्टर्स भी जो है वो इम्पेयर्ड बिगड़ा हुआ रहता है, इस कारण से हिपेटिक सिरोसिस उस वाली कंडीशन में प्रोथ्रोम्बिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलता है। 15 क्वेश्चन है हमारा, एन एलिवेटेड लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद विच कंडीशन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। कौन सी कंडीशन है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं, सिरोसिस नहीं है, कोलेस्टेसिस नहीं है, तो इसका आंसर होगा हीमोलाइटिक एनीमिया। पहले हमने पढ़ लिया था हीमोलाइसिस वाला। हीमोलाइटिक एनीमिया में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा या आरबीसी लाइसिस हो जाएगी बहुत अधिक मात्रा में, एक्सेसिवली लाइसिस हो जाएगी आरबीसी। इस वाली कंडीशन में हीमोलाइटिक एनीमिया में, अब ये कंडीशन होगी हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हीमोलाइटिक एनीमिया में हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, ए पेशेंट प्रेजेंट विद एलिवेटेड। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ए पेशेंट प्रेजेंट्स विद एलिवेटेड एएसटी, एएलटी एंड टोटल बिलिरुबिन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखो ये केस स्टडी हमारे पास जिसमें एक पेशेंट है, उसमें एएसटी का लेवल, एएलटी का लेवल और टोटल बिलिरुबिन ये बढ़े हुए मिलते हैं, यानी कि एसजीपीटी, एसजीओटी और टोटल बिलिरुबिन बढ़े हुए मिलते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, किस चीज को हम डायग्नोसिस करेंगे? क्रोनिक किडनी डिजीज नहीं हो सकती, पैनक्रेटाइटिस नहीं हो सकती, हाइपरथायराइडिज्म नहीं हो सकती, तो ये इसका आंसर होगा लीवर डिजीज। लीवर डिजीज जो होती है उसमें ओटी, पीटी, टोटल बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। अब लीवर डिजीज में कौन कौन सी इसमें डिस्क्राइब नहीं की गई है, मैं बताता हूं आपको। लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, इन दो कंडीशन में एएसटी, एएलटी, टोटल बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। तो 17वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सेस लीवर इंजरी। निम्न में से लीवर इंजरी के लिए हम कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसको हम एक्सेस करते हैं? सीरम कैल्शियम नहीं हो सकता, एमाइलेज तो बिल्कुल नहीं है, क्रिएटिनिन तो बिल्कुल नहीं है। इसका सही आंसर है प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिंग टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर्स फॉर लीवर इंजरी। लीवर इंजरी के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं? प्रोथ्रोम्बिंग टाइम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर जो है क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, लीवर जो क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम प्रोथ्रोम्बिंग टाइम टेस्ट यूज करेंगे हम लीवर इंजरी के लिए। और क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो ब्लड कोगुलेशन के लिए नेसेसरी है, ब्लड कोगुलेशन के लिए नेसेसरी होते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिंग टाइम। यदि लीवर इंजरी के लिए हम प्रोथ्रोम्बिंग टाइम जो है वो टेस्ट को हम यूज करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकली एलिवेटेड इन लीवर डिजीज एक्सेप्ट। अब वही एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो चुका है, इसमें से एक गलत है, बाकी सारे सही। निम्न में से लीवर डिजीज के लिए कौन से हम पैरामीटर्स को यूज करते हैं, यानी कि लीवर डिजीज में कौन कौन से पैरामीटर एलिवेटेड बढ़े हुए मिलते हैं निम्न में से? तो क्रिएटिनिन तो इसका आंसर नहीं होगा। लीवर डिजीज में एएलटी बढ़ा हुआ मिलता है, एएसटी बढ़ा हुआ मिलता है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है, क्रिएटिनिन आंसर इसका नहीं होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा इसका क्रिएटिनिन। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट एक्सेप्ट। निम्न में से एक को छोड़ के लीवर फंक्शन टेस्ट के कंपोनेंट है। कौन कौन से? एल्बुमिन है, एल्कलाइन फॉस्फेट है, ग्लूकोज नहीं है, बिलिरुबिन है। तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल्स कैन अकर इन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। निम्न में से ऐसे कौन सी कंडीशन में जो है वो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है, बढ़ा हुआ हो सकता है? ठीक है।
हीमोलाइसिस वाली कंडीशन में बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट वाली कंडीशन में हो सकता है, हेपेटाइटिस वाली कंडीशन में, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में बिलिरुबिन बढ़ा हुआ नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो हीमोलाइसिस वाली कंडीशन में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है? अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाली कंडीशन में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है? कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। हेपेटाइटिस वाली कंडीशन में कौन सा मिलता है? हेपेटाइटिस वाली कंडीशन में भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का आंसर है ही नहीं, तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट आपका है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट लगे, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ये है पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब अगला पार्ट होगा सेकंड, इसमें आपका लीवर फंक्शन टेस्ट के कुछ एडवांस क्वेश्चन है, वो भी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे।